Royal Roads University. The main campus of the Royal Roads University is located in Colwood, British Columbia. A public university named British Columbia was established in 1940. A webmetric public university world ranking is 4,604 and webmetric Canadian public university ranking is 68. Globally it's ranked आप समझें कि 1761 and the acceptance rate at this university is around 70%. बात करते हैं CNT रिक्वायरमेंट की, डेफिनेटली इसका एक्सेप्टेंस रेट भी 70% है। 2 इयर्स और 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री अगर आपने किया हुआ है HSC के बाद, HSC एक्सेप्टेबल नहीं है, आप समझेंगे इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर उनके पास इंटरमीडिएट 2 साल का या 3 साल का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है विद मिनिमम 3 CGPA आउट ऑफ 4.3 या 4 पॉइंट CGPA, आप समझेंगे अगर आपके 68% 65% प्लस अगर आपके पास मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के बाद इन 2 इयर्स और 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री में, यू आर एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन बैचलर्स डिग्री। IB इंटरनेशनल मार्केट वालों के पास मिनिमम 33 होना बहुत जरूरी है 2 पॉइंट्स अप टू सिक्योर द एडमिशन, और A लेवल्स वालों के पास AA B या BBB होना बहुत जरूरी है टू सिक्योर द एडमिशन। पोस्ट ग्रेजुएट में 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री मास्टर्स होना बहुत जरूरी है, ये आप समझेंगे 2 इयर्स और 3 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री आपके पास है और विद 3.34 CGPA के साथ आप समझेंगे 70% प्लस अगर आपके पास है, और आपके जो लास्ट जो 20 कोर्सेज हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर होना बहुत जरूरी है, देन यू आर एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन। 70% इन शॉर्ट 70% प्लस पे अगर आपके पास मार्क्स हैं देन यू कैन गेट द एडमिशन इजीली। बात करते हैं इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट के बारे में, 6.0 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5 इन लिसनिंग, बाकी सब कंपोनेंट 6 इन ईच होना बहुत जरूरी है। टॉफिल की अगर बात करूं तो 79 ओवरऑल होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 18 इन रीडिंग, 23 इन राइटिंग एंड 19 इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग होना बहुत जरूरी है। पीटी की बात करें तो ओवरऑल 60 होना बहुत जरूरी है विद मिनिमम 60 इन राइटिंग। स्पीकिंग में अगर आपके पास 58 या रीडिंग राइटिंग में आ गया है तो खैर है, कोई मसला नहीं, 58 भी एक्सेप्टेबल है। ये तो थी अंडर ग्रेजुएट की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट में जो उनकी आईएलटीएस रिक्वायरमेंट वो 7.0 मांगी गई है ओवरऑल विद नो लेस देन 6.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर टॉफिल की बात करूं तो आईबीटी वाली ओवरऑल 100 आपसे मांगा गया है विद मिनिमम 26 आपके पास राइटिंग होना बहुत जरूरी है, और 23 लिसनिंग रीडिंग अगर स्पीकिंग में भी आ गया तो स्टिल एक्सेप्टेबल है। पीटी की बात करूं तो 68 मांगा गया है विद मिनिमम 60 इन राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग, नो लेस देन 16 ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी। डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फीस के बारे में। जो अंडर ग्रेजुएट की जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जस्टिस स्टडीज की जो डिग्री है उसकी फीस $44,125 कैनेडियन डॉलर्स है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो उसकी फीस भी $34,472 कैनेडियन डॉलर्स है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम BBA कहते हैं इन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली मेजर ऑफर कर रही है, $24,450 कैनेडियन डॉलर फीस है। ये इनके बिजनेस के प्रोग्राम थे। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एशिया पब्लिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि सिर्फ $10,090 कैनेडियन डॉलर में मिल रहा है। सेकंड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है प्रोफेशनल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट का 9,702 में है, और ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप 17,236 कैनेडियन डॉलर्स में, और ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप 18,481, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी 18,481। ये तमाम अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी, ये भी अंडर ग्रेजुएट वाले ही कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेड वाले नहीं कर सकते। बात करते हैं इसके पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स की। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप same 34,472, Master of Arts in Conflict Analysis and Management 34,472 कैनेडियन डॉलर में है। Master of Arts in Disasters and Emergency Management, Masters of Arts in Educational and Leadership Management की फीस जो है वो 33,920 कैनेडियन डॉलर है। Master of Arts in Environmental Management का प्रोग्राम भी ऑफर करेगी जो कि 35,045 कैनेडियन डॉलर पर एनम में है। Master of Arts in Global Leadership 36,928 कैनेडियन डॉलर है। Master of Arts in ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस बिल्डिंग की जो प्रोग्राम है वो 34,472 में है, और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज 38,400 कैनेडियन डॉलर में है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लीडरशिप 34,472 कैनेडियन डॉलर्स है। मास्टर ऑफ बिजनेस MBA से हम कहते हैं इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट 54,912 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में
ऑफर कर रही है। ये इसके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम थे यूनिवर्सिटी का, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, यही एक लिमिटेड प्रोग्राम है जो ये ऑफर कर रही है आर्ट्स की फील्ड में। बात करते हैं इसकी लिविंग कॉस्ट की। जो आपने डोमेस्टिक जो स्टूडेंट है उसकी 1727 कैनेडियन डॉलर बनती है पर मंथ की लिविंग, और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करूँ तो 1800 बनती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पर ईयर की पर मंथ की लिविंग 1800 पर ईयर की बनती है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करूँ तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हो, लाइक अंडर ग्रेड में अप्लाई करें या पोस्ट ग्रेड के, आपकी 131.39 कैनेडियन डॉलर जो है उसकी एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन डेडलाइन May 1 फर्स्ट जो है अर्ली एडमिशन एप्लीकेशन की डेडलाइन है, और फरवरी 1 इसकी डेडलाइन है लेट एडमिशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में और आप मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। रॉयल रोड्स इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप ये ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसका जो वैल्यू अमाउंट है वो अराउंड 1000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 3000 कैनेडियन डॉलर्स के इन बिटवीन होता है। अच्छा, ये रॉयल रोड्स की आप मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, जहां पर मैंने इसके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में तमाम चीज़ें आपको क्लियर की हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ले लेता है। इसके लिए आप समझें कि आपको कुछ सेपरेट कोई एग्जाम नहीं देना, कोई कुछ चीज़ें नहीं करनी, आपके ग्रेड्स ही बेसिकली आपको जो है वो एंट्रेंस अवार्ड के लिए एलिजिबल कर रहे होते हैं। अगर हो गए तो आपको अप्लाई करना होता है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली। अगर सॉरी ऑटोमेटिकली नहीं, डेफिनेटली आपको प्रोसेस करके अप्लाई करना है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। एक एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, whoever the secured the admission are eligible for the scholarship। सेकंड स्कॉलरशिप जो ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये अपने ये ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com। ये पोस्ट ग्रेड वालों के लिए, और ये अप टू 50,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर तक की आपको मिल जाती है, तो ये ह्यूज अमाउंट है। आप इसमें आप समझेंगे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के तमाम प्रोग्राम्स आते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी भी आर्ट्स की हैं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट अप्लाई, whoever has the good grades, अच्छा CGPA है, वो बड़ा इजीली स्कॉलरशिप को ले लेता है। और मेरी वेबसाइट पे आप जाके इसकी तमाम डिटेल्स ले सकते हैं कि किस तरीके से आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है।